बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम और अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। आज मैं आपके साथ हूँ एक नई रेसिपी लेकर। आज हम समोसा बनाकर तैयार करेंगे। एक ही मिक्सचर के साथ हम 3-4 किस्म के समोसे बनाकर तैयार करेंगे। अलग अलग शेप्स होंगी और बेक समोसे भी बनाकर तैयार करेंगे। जो लोग फ्राई चीज़ें नहीं खा सकते हैं, नहीं पसंद हैं, वो बेक बना करके खा सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी मैं बताऊंगी आपको। चलिए, जिसके लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी, सबसे पहले ये मैंने 2 कप मैदा ले लिया है और इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने लहसुन का पाउडर डाल दिया है। गार्लिक समोसे बनाकर तैयार करेंगे। लहसुन का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। 3 से 4 टेबल स्पून इसमें घी डाल देंगे। घी डाल लेंगे, ऑयल कुछ भी आप डाल सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से इसकी सॉफ्ट से डो तैयार कर लेंगे। इसे हम डो को हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लेंगे पैन में और एक मीडियम साइज़ की प्याज ऐसे हमने कट में काट लिया है। प्याज को थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा कलर हमें इसे नहीं देना, हल्का सा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो इसमें 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट डाल देंगे। लहसुन को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेने के बाद यहाँ पर हाफ़ टी स्पून डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून जीरा पाउडर डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च को पाउडर डालेंगे। हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे ताकि जो मसाले हमने डाले हैं वो जले नहीं। अच्छे से इन सब के मिक्सिंग कर लेंगे। थोड़ा सा इसे पका लेने के बाद सब चीज़ों को मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर 2 सब्ज़ मिर्चें हैं, इन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया है। सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे और साथ में आधा किलो आलू इसे बॉयल कर लिया है, आलू डाल देंगे। आलू को मैंने मैश किया है। मैश इस तरह से किया है कि इसमें हल्के हल्के चंक्स रह जाएं। बहुत ज़्यादा हमने पेस्ट इसका नहीं बनाना है, बस हल्के से चंक्स इसमें रहने चाहिए। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद एक मुट्ठी भर कर धनिया डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करके उतार कर साइड पे कर देंगे। यहाँ पर मैंने घी को मेल्ट करके इसमें मैदा डाल दिया था, इसकी लेई तैयार कर ली है। अब यहाँ पर जो हमने तैयार की थी छोटे साइज़ के इसके पेड़े बनाए हैं और छोटी सी रोटियाँ इसकी बेल ली हैं। रोटियाँ बेल लेने के बाद एक रोटी को उठाएंगे, उस पर जो हमने लेई तैयार की थी मैदे की वो लगा देंगे। अच्छे से इससे ये लगा देने के बाद यहाँ पर खुश्क मैदा जो है डस्ट कर देंगे। इसी तरह से इसके ऊपर हम दूसरी रोटी रख देंगे। इसी तरह एक एक करके हमने सारी रोटियां रखनी है और लेई लगानी है। लेई लगाने के बाद ये खुश्क मैदा डस्ट करते जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं रोटियां सारी मैंने तैयार कर ली हैं। इसी तरह 5 रोटियां ये मैंने ली हैं। अब इन रोटियों को हम बेल लेंगे। अब हम यहाँ पर बेक समोसे की तैयारी कर रहे हैं। फ्राई समोसे तो आपने बहुत ट्राई किए होंगे, लेकिन अब आज इस तरह से बेक समोसा ज़रूर बना कर देखिएगा। बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी के साथ बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। यहाँ पर मैंने रोटियों को बेल लेने के बाद फिर से यहाँ पर हमने लेई लगानी है जो हमने मैदा और घी की बनाई है। ऊपर से मैदा डस्ट करेंगे और मैदा डस्ट करने के बाद इसे रोल कर लेंगे। हम देख सकते हैं इस तरह से हमने दोनों साइडों से पकड़कर रोल करना है। बहुत अच्छे से इसका रोल तैयार करेंगे हम, बड़े हल्के हाथ से हम करेंगे। ये रोल हमारा बनकर तैयार हो गया। अब इसकी कटिंग कर लेंगे, पेड़े तैयार करेंगे। एक ही साइज़ के हमने यहाँ पर पेड़े तैयार कर लेने हैं। छुरी से इस तरह काट लेंगे। ये देखिए एक एक पेड़े को हम उठाएंगे, हाथ से प्रेस करके इसे रखते जाएंगे। इसी तरह हमने सारे पेड़े तैयार कर लेने हैं। अब एक एक पेड़ा करके उठाएंगे। ये हमने बेलन से नहीं बेलना, इसे हाथ से यूँ प्रेस करेंगे। प्रेस कर लेने के बाद यहाँ पर जो हमने आलूओं का मेज़ा तैयार किया है, इसकी स्टफिंग करेंगे। ऊपर से बंद करके ये कांटे की मदद से इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे। इस तरह से इसे प्रेस करके साइड पे करते जाएंगे। इसी तरह से हमने सारे समोसे जो है बनाकर तैयार कर लेने हैं। आप कोई सी भी शेप इसे दे सकते हैं। मैंने आलू के मिक्सचर को पका लिया है। आप बॉयल करने के बाद ऐसे ही नमक मिर्च डालकर मिक्स करके बना सकते हैं, लेकिन पका लेने के बाद इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और पिज़्ज़ा ट्रे लेंगे, ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस करेंगे। ग्रीस कर लेने के बाद इसे मैंने पतीले में बेक होने के लिए छोड़ दिया। 30 से 35 मिनट में इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे समोसे हमारे तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर दूसरी रोटियाँ जो हमने तैयार की थी सीने में मैंने बेल लिया है। बेल लेने के बाद सेंटर से इसे कट कर लेंगे, 2 पीस कर लेंगे
और अच्छे से इसे बेलकर बहुत पतली सी इसकी रोटी हम तैयार करेंगे। इसी तरह से हमने इसे फिर से बेल लेना है। बहुत पतली रोटी तैयार करने के बाद इसकी हम कटिंग करेंगे और दूसरी शेप के हम समोसे तैयार करेंगे। ये देखिए जी, साइडों से भी काट लेंगे, चौरस पीस इसका निकाल लेंगे। ये अब हम चीज़ समोसा यहाँ पर तैयार करेंगे। ये देखिए जी, इसकी जैसे हम रोल पट्टियाँ होती हैं ना, समोसे की पट्टियाँ, इस तरह से हम तैयार कर लेंगे। छुरी से कटिंग करेंगे, छोटे छोटे पीस इसके बना लेंगे। देखिए जी, चौरस पीस मैंने इसके निकाली है। ये यहाँ पर आलू की स्टफिंग रखेंगे, ऊपर हम चीज़ रखेंगे और साइडों पर किनारे पर पानी लगा लेने के बाद इसे हम फोल्ड कर लेंगे। हम चौरस फोल्ड करेंगे इसे। तो यहाँ पर दूसरी रोटी जो बची थी, मैंने हाफ़ पीस किया था। इसे मज़ीद बेल लेने के बाद ये मैंने ढक्कन से इसकी कटिंग कर ली है। कोई भी कटर हो, गोल से आप कटिंग कर लेने के बाद यहाँ पर आलू की स्टफिंग रखेंगे और ऊपर से चीज़ रखेंगे। साइडों पर पानी लगाकर फिर से उसी तरह से हम बंद कर देंगे। हमने एक ही मिक्सचर से मुख्तलिफ़ किस्म के समोसे तैयार किए। चीज़ समोसा भी बनाए हैं, बेक समोसे भी बनाए हैं। ये हम देख सकते हैं। इसे प्रेस कर लेने के बाद यहाँ पर कांटे से इसे प्रेस करेंगे, अच्छे से इसे लॉक कर देंगे ताकि स्टफिंग जो है हमारी निकले नहीं। तो यहाँ पर हम कांटा लेंगे, उससे उल्टी साइड से यहाँ पर कट लगाएंगे हल्के हल्के और डिज़ाइनिंग करेंगे। बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग हो जाएगी हमारी। इसी तरह से दूसरे में हम इसमें से बंद कर लेंगे। हमारा मिक्सचर एक है, हमने मैदा भी एक ही जगह पर गूंदा है, लेकिन हमने अलग अलग शेप दी है, अलग अलग तरीके से समोसे तैयार किए हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान रेसिपी है। ये हम देख सकते हैं। इसी तरह से हमने सारे समोसे इस तरह तैयार कर लिए हैं और यहाँ को पर से हमने साइडों पर पानी लगाने के बाद इसे फोल्ड कर लेंगे। ये हम गोल नहीं बना रहे हैं। ये देखिए जी, इसी तरह से फोल्ड करके एक ही रोटी के साथ हम बना रहे हैं। इसे भी कांटे से हल्के से हम प्रेस कर देंगे, अच्छे से ये भी लॉक हो जाएगी। इसी तरह से हम इसे साइड पे करेंगे। दूसरी रोटी बेल लेंगे, साइडों से इसे काट लेंगे और इसके हम छोटी समोसियाँ बनाकर तैयार करेंगे। आप इन समोसों को बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये हमने गोल रोटी बेल ली थी, अब साइडों से कट कर कर हमारे पास ये चौरस रोटी की शेप में तैयार हो गई है और इसे दरमियान से काट लेंगे। इसकी पट्टियाँ हम तैयार करेंगे जैसे अब बाज़ार से मिलती हैं, समोसा पट्टी मिलती है, इस तरह से पट्टी हम तैयार करेंगे। और यहाँ पर एक साइड पे कोने पे हम आलू का मेज़ा रखेंगे। आप ये स्टफिंग चिकन के साथ भी कर सकते हैं, मिक्स वेजिटेबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी अपनी पसंद है, कोई सी भी स्टफिंग आप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो समोसे हमने बेक होने के लिए रखे थे, थोड़ा तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठा कर चेक किया और हल्का सा हम ब्रश लगा देंगे और यह घी कुछ भी आप लगा सकते हैं। फिर से इसे हम कवर कर देंगे, बेक होने के लिए छोड़ देंगे। बहुत ही अच्छा इसमें कलर आ जाए, गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा, फिर हम उतार लेंगे। यहाँ पर हमने ऑयल को गर्म कर लिया और बहुत ज़्यादा हमने गर्म नहीं करना कि डालते ही हमारा जो मैदा है वो जल जाए। ये आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मैंने शेप्स तैयार कर ली हैं। इसी तरह से एक एक करके हम डालते जाएंगे और हल्का सा गोल्डन कलर आने पर निकालेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर हमें नहीं देना है। वीडियो मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना बड़ा इसमें कलर आ चुका है। हमारे खस्ता और क्रिस्पी समोसे बनकर तैयार हो चुके हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के बने। यहाँ से हमारे गार्लिक चीज़ समोसे बनकर तैयार हुए हैं। तो इसी तरह से हम सारे समोसे फ्राई कर लेंगे। बच्चे तो माशाल्लाह से बहुत ही खुश हो जाएंगे। अलग अलग शेप के हर तरह के उन्हें समोसे मिलेंगे, तो बहुत ही मज़े के बनकर तैयार हुए समोसे। ये आप देख सकते हैं जहाँ हमने बेक किए थे समोसे, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बेक किए हुए समोसे में भी बहुत प्यारा कलर आ चुका है। तो यहाँ पर जो समोसे हमने तैयार किए थे अलग अलग शेप के, मैं आपको दिखा रही हूँ।
ये हम देखिए देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं, तो खाने में भी उतने ही टेस्टी हैं माशाल्लाह से। बहुत ही मज़े के गार्लिक चीज़ इसमें से बनकर तैयार हुए हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए चाहूँगी मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।